हज्जाज बिन यूसुफ इस्लाम की तारीख का सबसे जालिम आदमी, जिसने बड़े बड़े सहाबा को शहीद किया था, लाखों मुसलमानों की गर्दनें उड़ाई और इवन काबा पर पत्थर बरसाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बहुत ही खतरनाक लोगों के बारे में पूरी उम्मत को पहले ही बता दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अरब के बनु सकीफ कबीले के दो लोग दुनिया में आएंगे, एक बहुत बड़ा झूठा होगा और दूसरा इस कबीले में एक बहुत खतरनाक कातिल, एक मर्डरर पैदा होगा। तो अब इस झूठे आदमी के बारे में तो डिबेट्स होती रहती हैं, लेकिन इस खूनी कातिल को आज तक पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है, क्योंकि इस खूनी कातिल का नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज कोई हमारी तारीख का अच्छा इंसान नहीं। हज्जाज के हाथों सैकड़ों ताबई शहीद हुए। And that tyrant is al-Hajjaj bin Yusuf. हज्जाज बिन यूसुफ आज से 1400 साल पहले एक बहुत ही खतरनाक दौर में पैदा हुआ था, क्योंकि हज्जाज जब पैदा हुआ उस वक्त दुनिया में मुसलमानों का पहला फितना चल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों ने कुछ ही अरसे में दुनिया का ये सारा इलाका फतह कर लिया था और हजरत उमर की खिलाफत तक तो हालात बिल्कुल सही जा रहे थे। लेकिन हजरत उमर के बाद मुसलमानों का पहला फितना शुरू हुआ। पहली बार मुसलमानों के ही आपस में बड़ी बड़ी जंगें होने लगी। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 साल बाद खिलाफत राशिदा दुनिया से खत्म हो गई और एग्जैक्ट इसी साल, जिस साल खिलाफत राशिदा खत्म हुई, मक्का के पास ही एक इलाके ताइफ में बनु सकीफ कबीले में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया हज्जाज बिन यूसुफ। बनु सकीफ ताइफ में रहने वाला एक छोटा सा कबीला था और ये वही कबीला था जिसने इस सबसे बहुत साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ में पत्थर बरसाए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना जख्मी किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए थे। आगे जाकर ताइफ के इस कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया था और हज्जाज बिन यूसुफ भी इसी कबीले के अंदर पैदा हुआ था। तो अब जिस साल हज्जाज पैदा हुआ उसी साल दुनिया में मुसलमानों की एक नई खिलाफत आ चुकी थी, उमैया खिलाफत। हज्जाज उमैया खिलाफत के पहले साल में पैदा हुआ और हज्जाज की फैमिली एक बहुत ही गरीब फैमिली थी और हज्जाज का बाप एक आम कुरान का टीचर था और बच्चों को कुरान पढ़ाया करता था। हज्जाज का बाप चाहता था कि उसका बेटा हज्जाज भी बड़ा होकर कुरान का एक टीचर बने, लेकिन हज्जाज को बचपन से इन चीजों से ज्यादा कुछ और चीजों में इंटरेस्ट था, फौज, ताकत और तख्त। जैसे जैसे हज्जाज बड़ा हो रहा था, आखिर हज्जाज को यह मौका मिल गया, क्योंकि जैसे ही हज्जाज की उम्र 20 साल हुई, उमैया खिलाफत के पहले खलीफा हजरत मुआविया इस दुनिया से चले गए। लेकिन हजरत मुआविया ने जाने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनके बाद मुसलमानों का नया खलीफा कौन होगा। ऑफ कोर्स उनका बड़ा बेटा यजीद। लेकिन इससे पहले खिलाफत में ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि इससे पहले मुसलमान अपना खलीफा खुद चूज करते थे। इसीलिए कुछ मुसलमान यजीद के खलीफा बनने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और इनमें दो सबसे बड़े नाम थे, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। इन दोनों सहाबा ने यजीद को खलीफा मानने से क्लियरली इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मुसलमानों की यह खिलाफत बादशाहत ना बन जाए। लेकिन जो भी हो, आखिर यजीद बादशाह बन गया और बादशाह बनते ही यजीद ने एक ऐसा काम किया जिसे आज तक मुसलमान नहीं भुला सके, करबला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली अहले बैत को बेरहमी से शहीद किया गया। करबला के टॉपिक पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे, लेकिन ये इतना मुश्किल टॉपिक है कि इसे पूरा रिसर्च करने में काफी टाइम लगेगा, तो थोड़ा आप हौसला रखें। एनीवेज, यजीद का ख्याल था कि करबला के बाद अब हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे और बगावतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बगावतें और भी ज्यादा बढ़ने लगी। करबला के बाद यजीद के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत मक्का और मदीना में हुई, जहां मक्का और मदीना के सहाबा यजीद के खिलाफ खड़े हुए और यजीद को अपना खलीफा मानने से साफ इनकार कर दिया। तो अब इन बगावतों को कंट्रोल में रखने के लिए यजीद को कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जिनके अंदर रहम नाम की कोई चीज ना हो, जो मुसलमानों पर इतना जुल्म करे कि कोई भी मुसलमान यजीद के सामने अपना सर ना उठा सके।
चाहे वो कोई सहाबी भी क्यों ना हो। तो अब यजीद हर जगह ऐसे खतरनाक और जालिम लोगों को ढूंढने लगा और किसी तरह यह खबर ताइफ में बैठे हुए एक जवान 20 साल के लड़के तक पहुंची, हज्जाज बिन यूसुफ। और हज्जाज ने यह सुनते ही अपनी कुरान की टीचिंग छोड़ दी और सीधा जाकर यजीद की फौज में एक आम सोल्जर की तरह शामिल हो गया। जैसे ही हज्जाज ने यजीद की फौज ज्वाइन की, यजीद ने अपनी फौज को मदीना पर हमला करने का हुक्म दिया और हज्जाज भी इस फौज में मदीना पर हमले के लिए रवाना हुआ। इससे आगे जो हुआ वो हमारी सुन्नी किताबों में डिटेल से लिखा हुआ है। यजीद की फौज ने मदीना में हजारों लोगों को शहीद किया और मदीना के शहर को ही आग लगा दी। मदीना पर इतना जुल्म करने के बाद अब यजीद को लगा कि फाइनली बगावतें खत्म हो जाएंगी और अब सारे सहाबा मुझे अपना खलीफा मान लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मक्का में रहने वाला एक सहाबी अब भी यजीद के खिलाफ बहादुरी से खड़ा था और इस सहाबी का नाम था अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मक्का में बाकी सहाबा को भी अपने साथ मिलाया और यजीद के खिलाफ खड़े हुए। इसीलिए यजीद ने अब मदीना से फारिग होकर अपनी फौज को मक्का पर भी हमला करने का हुक्म दिया, जिसके बाद यजीद की फौज ने मक्का को हर तरफ से घेर लिया। लेकिन इससे पहले कि यजीद मक्का में अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करता, अचानक खबर पहुंची कि मक्का से बहुत दूर दमिश्क में बादशाह यजीद मर चुका है। इस एक खबर ने पूरी उमैया खिलाफत को हिला कर रख दिया, क्योंकि यजीद बिल्कुल उस टाइम मरा था जब उमैया खानदान के खिलाफ हर तरफ बगावतें हो रही थी और अब यजीद के मरते ही उमैया खिलाफत अपनी सबसे कमजोर हालत तक पहुंची और हालात और भी ज्यादा तब खराब हुए जब यजीद का बेटा भी बादशाह बनने के कुछ ही दिन बाद फौत हो गया। अब यजीद की नस्ल दुनिया से खत्म हो चुकी थी और उमैया खिलाफत का अब और कोई भी दूसरा खलीफा नहीं था। इसीलिए यहां पर एक बहुत बड़ा चेंज आया। लोग उमैया खिलाफत को छोड़कर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर खिलाफत की बैत करने लगे। यहां से सारे हालात बिल्कुल बदलने लगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उमैया खानदान की ताकत कम होने लगी और अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के असल ताकतवर खलीफा बनने लगे। इजिप्ट, इराक, ईरान, हिजाज, यमन सब ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना नया खलीफा डिक्लेयर किया। यहां तक कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से एक नई करेंसी भी शुरू हो चुकी थी और कुछ देर के लिए वाकई में ऐसा लगने लगा कि उमैया खिलाफत अब खत्म हो जाएगी और एक बार फिर दुनिया में खिलाफत राशिदा जैसी एक नई खिलाफत बनेगी, जिसका कैपिटल इस बार मक्का होगा। मुसलमान खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत करने लगे, लेकिन अब भी उमैया खानदान के कुछ वफादार लोग ऐसे थे जिन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पर बैत नहीं की, जिनमें सबसे बड़ा और खतरनाक नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। और हज्जाज इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था कि अब्दुल्ला बिन जुबैर मुसलमानों के खलीफा बने और वो बस एक ऐसे मौके की तलाश में था कि किसी तरह उमैया खानदान दोबारा ताकत में आए और आखिर उसे यह मौका मिल गया। जैसे ही अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की ताकत अपनी पीक पर पहुंची, यहां से सब कुछ बदलने लगा, क्योंकि दमिश्क में उमैया खानदान का एक नया लीडर आया, अब्दुल मलिक बिन मरवान। अब्दुल मलिक जब बादशाह बना, दुनिया के ज्यादातर मुसलमान अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ खड़े थे। इसीलिए अब्दुल मलिक को पहले ही दिन से बहुत ही वफादार और खतरनाक जनरल की जरूरत थी, जो अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को हरा सके, और आखिर उसे यह जनरल मिल गया। एक दिन अब्दुल मलिक ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि सब एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ जाओ, लेकिन जब उसकी फौज तक यह बात पहुंची, उन्होंने बादशाह अब्दुल मलिक की बात को सीरियस नहीं लिया और आराम से उधर बैठे रहे और आपस में मजाक करते रहे। अचानक इन फौजियों के पास हज्जाज बिन यूसुफ आया और उनसे कहा, तुम्हें पता नहीं है, बादशाह ने हुक्म दिया है, उठो और चलो, क्यों यहाँ पर बैठे हुए हो? उठो और चलो, क्यों यहाँ बैठे हो? ये सुनकर फौज के लोग हज्जाज पर हंसने लगे, बल्कि एक ने तो हज्जाज को गाली भी दी। अबे चल अपना काम कर। ये सुनकर हज्जाज को गुस्सा आया और वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद हज्जाज अपने साथियों के साथ वापस आया और इन सबको कोड़े मारने लगा और इन सब के टेंट्स को आग लगाने का हुक्म दिया। फौजी हर तरफ भागने लगे और हज्जाज की वजह से बादशाह के हुक्म को मानने लगे। वहां खड़े एक आदमी ने यह सब कुछ देखा और सीधा बादशाह के पास जाकर उसे यह सारी कहानी सुनाई और पहली बार बादशाह अब्दुल मलिक को हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में बताया कि हमारी फौज में एक ऐसा आदमी है
जो आपके हुक्म के लिए कुछ भी कर सकता है। अब्दुल मलिक हज्जाज से बहुत इंप्रेस हुआ और उसने हज्जाज को अपने पास बुलाया और उसे सिर्फ 30 साल की उम्र में एक आम सिपाही से फौज का एक बड़ा जनरल बनाया। इसी के साथ सबसे पहले अब्दुल मलिक ने हज्जाज के साथ मिलकर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के सबसे बड़े सूबे कूफा पर हमला किया और इस तरह अब्दुल मलिक और हज्जाज ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से यह सारा इलाका छीन लिया और अब्दुल्ला बिन जुबैर का सबसे पावरफुल सूबा कूफा, जिसे आज हम इराक और ईरान कहते हैं, उनके हाथ से निकल गया। अब उमैया खानदान के पास दोबारा ताकत आ चुकी थी और उन्होंने यह सारा इलाका भी फतह कर लिया था। लेकिन अब भी बनु उमैया के लिए एक बहुत बड़ा मसला था, मक्का में अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। इसीलिए बगैर कोई टाइम जाया किए अब्दुल मलिक ने अपने सारे जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में अपने सारे जनरल से पूछा कि तुम में से कौन है जो मक्का पर हमला करे। कौन है जो मक्का पर हमला करेगा और अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद करे। लेकिन जब अब्दुल मलिक ने अपने जनरल से पूछा कि मक्का पर कौन हमला करेगा तो सब डर कर खामोश रहे, क्योंकि कौन इतनी बड़ी बदनामी हमेशा के लिए अपने सर ले। अब्दुल मलिक ने दोबारा पूछा लेकिन फिर भी सब खामोश रहे। आखिर जब उसने तीसरी बार पूछा तो आखिर अब्दुल मलिक के एक जनरल ने अपना हाथ उठाया और कहा, मैं जाकर मक्का पर हमला करूंगा। मैं ही जाऊंगा मक्का को फतह करने। बल्कि मैंने कल ख्वाब देखा है कि मैंने अब्दुल्ला बिन जुबैर की अपने हाथों से खाल उतारी है। और ऑफ कोर्स अब्दुल मलिक के इस जनरल का नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। यह सुनकर अब्दुल मलिक खुश हुआ और हज्जाज को एक बड़ी फौज देकर मक्का पर हमले के लिए रवाना। जो मेरे आका का हुक्म हो मैं वो करूंगा। हज्जाज बिन यूसुफ मक्का की तरफ रवाना हुआ और मक्का को हर तरफ से घेर लिया। लेकिन हज्जाज को अच्छी तरह पता था कि वो अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को तलवारों से नहीं हरा सकता, क्योंकि अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बड़े बड़े सहाबा और सहाबा के बेटे खड़े थे और हज्जाज की फौज में कोई भी सहाबी नहीं था। इसीलिए हज्जाज ने मक्का के पहाड़ों पर अपने तोपों को खड़ा किया और अपने तोपों से मस्जिद अल हराम के ऊपर बमबारी करना शुरू की। हज्जाज ने मस्जिद अल हराम पर इतने पत्थर बरसाए कि एक पत्थर तो सीधा जाकर काबा को लगा और कहा जाता है जैसे ये पत्थर काबा पर लगा अचानक आसमान में बादल गरजने लगे और ये देखकर हज्जाज की फौज डरने लगी। बमबारी रोक दो, अल्लाह का अजाब आएगा। और अपनी तोपों को रोक दिया कि कहीं उन पर अल्लाह का अजाब ना आ जाए। हज्जाज ने जब अपनी फौज को पीछे हटते हुए देखा तो हज्जाज खुद आगे बढ़ने लगा और अपने हाथों से पत्थर उठाकर तोप के अंदर रखा और दोबारा खुद काबा पर बमबारी करने लगा और अपनी फौज से कहा कि डरो मत, इन बादलों के गरजने का मतलब तो यह है कि अल्लाह हमारे साथ है। यह देखकर उसकी फौज भी आगे बढ़ी और दोबारा काबा पर बमबारी करने लगी। अब काबा पर एक ही वक्त में बहुत सारे गोले बरस रहे थे, जिसे देखकर मक्का के लोग काबा से दूर भागने लगे। लेकिन इस सारी बमबारी के दौरान सिर्फ एक आदमी काबा के पास खड़े होकर नमाज पढ़ रहा था, खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। आहिस्ता आहिस्ता हज्जाज की फौज मक्का के सेंटर की तरफ बढ़ने लगी और हालात इतने खराब हुए कि सबको समझ आ गई कि अब खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु हज्जाज के हाथों से नहीं बचेंगे। इसीलिए यहां पर बहुत सारे लोग अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को छोड़कर चले गए और अब्दुल्ला बिन जुबैर अपने कुछ ही साथियों के साथ आखिर तक खिलाफत को बचाने के लिए खड़े रहे। और आखिर एक दिन अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु आखिरी बार अपनी मां से मिलने गए। उन्होंने अपनी मां अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को सलाम किया और कहा, मां मुझे लगता है आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मां मेरी फिक्र ना कर। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की मां कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वो इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बड़ी बेटी थी चंद है तू और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बड़ी बहन थी। याद तो जब अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी मां से कहा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, गरमाहट तो उनकी मां अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उन्हें बहुत सारी दुआएं दी और कहा, जाओ और आखिरी दम तक लड़ो। नहीं। इसी के साथ अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी तलवार उठाकर हज्जाज बिन यूसुफ से लड़ने के लिए अपने घर से निकले, जिसके बाद कुछ ही देर में खलीफा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया। लेकिन यह हज्जाज इतना जालिम इंसान था कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने के बाद भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का सर काट के उनके जिस्म को मक्का के एक खंबे पर उल्टा लटका दिया
ताकि सारे मुसलमान ये बात अच्छी तरह जान लें कि बनु उमैया खानदान के खिलाफ खड़े होने का अंजाम क्या होता है। लेकिन इससे भी हज्जाज का गुस्सा कम नहीं हुआ। हज्जाज ने हुक्म दिया कि अब्दुल्ला बिन जुबैर की माँ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी अस्मा को मेरे पास लाया जाए। जब उन तक खबर पहुंची तो हज़रत अस्मा ने कहा कि मैं हज्जाज के पास नहीं जाऊंगी। हज्जाज को जब इसका पता चला, उसने हुक्म दिया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी को बालों से घसीटकर मेरे पास लाया जाए। मेरे पास लाओ उसको। लेकिन हज़रत अस्मा ने कहा, कर लो, अगर मुझे बालों से घसीट कर भी लेकर जाओगे तब भी मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर हज्जाज को और भी गुस्सा आया और वो खुद चलकर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ के घर पहुंचा। हज्जाज की एक आदत थी, वो अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का मजाक उड़ाते हुए अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को 2 कमरबंद वाली का बेटा कहा करता था, मतलब 2 बेल्ट पहनने वाली का बेटा। तो अब जब हज्जाज अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ के पास आया तो उनकी माँ ने हज्जाज से कहा कि मैंने सुना है तुम मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझे 2 कमरबंद वाली कहते हो। तुम्हें पता है लोग मुझे ये नाम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हिजरत के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे वालिद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का वालों से दूर एक गारे सूर में बैठे थे, तो मैं उनके लिए रोजाना खाना लेकर जाती थी। उस वक्त एक बेल्ट मैंने अपने कपड़ों के लिए पहनी होती थी और दूसरी से मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना बांधा होता था। ये कितनी फख्र की बात थी, लेकिन आज हज्जाज इसी बात का मजाक उड़ा रहा था। हज्जाज ने हजरत अस्मा से कहा कि क्या तुमने देखा मैंने तुम्हारे गुमराह बेटे के साथ क्या किया है? तो हजरत अस्मा ने कहा, हाँ, तुमने मेरे बेटे की दुनिया तबाह की है और मेरे बेटे ने तुम्हारी आखिरत। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही बताया था कि बनु सकीफ कबीले में एक झूठा आएगा और एक जालिम आदमी आएगा। झूठे को तो हमने देख लिया, लेकिन हज्जाज वो जालिम तू है। और इस तरह बहुत कोशिश के बाद भी आखिर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत खत्म हो गई और उमैया खानदान दोबारा मुसलमानों के लीडर्स बने। अब चाहिए तो यह था कि काबा पर बमबारी करने पर खलीफा अब्दुल मलिक हज्जाज को कोई तो सजा देता, लेकिन अब्दुल मलिक ने इसका बिल्कुल उल्टा काम किया। उसने हज्जाज बिन यूसुफ को मक्का, मदीना और इस पूरे इलाके का गवर्नर बना दिया और इस तरह उमैया खानदान का अब्दुल मलिक पूरी मुसलमान दुनिया का अकेला खलीफा बना और हज्जाज बिन यूसुफ उसका सबसे खतरनाक गवर्नर। और जो भी बनु उमैया खानदान के सामने अपना सर उठाता था, हज्जाज उसकी गर्दन उड़ा देता था। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने के बाद अगले साल जब हज का वक्त आया, हर तरफ से मुसलमान हज के लिए मक्का की तरफ आने लगे, जिनमें उस जमाने के सबसे बड़े सहाबी खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। लेकिन उनके आने से पहले हज्जाज ने मक्का में हर तरफ अपनी फौज खड़ी कर दी थी और जैसे ही हाजी मक्का पहुंचे और रश बढ़ने लगा, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी इसी रश के अंदर ही फंस गए। ये देखकर हज्जाज का एक फौजी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा और उन्हें एक जहरीला नेजा स्पीयर मार दिया और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जमीन पर गिर पड़े। लोग उन्हें उठाकर उनके घर ले गए और अचानक वहां हज्जाज भी पहुंचा और अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि ये आपके साथ किसने किया? ये आपके साथ किसने किया? तो अब्दुल्ला बिन उमर ने जवाब दिया कि मेरा कातिल तू है, तुमने ही हज में हथियार लाने की इजाजत दी थी। और इसके कुछ ही दिन बाद खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर भी हज्जाज बिन यूसुफ की ही वजह से इस दुनिया से चले गए। लेकिन हज्जाज का जुल्म यहां खत्म नहीं होता, बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने के बाद अब भी हालात ठीक नहीं हुए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कूफा के सूबे में दोबारा उमैया खिलाफत के खिलाफ बगावतें शुरू होने लगी। तो अब इन बगावतों को भी क्रश करने के लिए एक बहुत जालिम आदमी की जरूरत थी। इसीलिए अब्दुल मलिक ने हज्जाज को मक्का और मदीना के गवर्नरी से हटाकर उसे पूरे कूफा और बसरा का गवर्नर बना दिया। मतलब हज्जाज इस पूरे इलाके का गवर्नर बना। इन शॉर्ट हज्जाज अब खलीफा अब्दुल मलिक के बाद पूरी दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था। मतलब एक गरीब टीचर का बच्चा अब दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल आदमी था। हज्जाज के आने से पहले कूफा और बसरा में उमैया खिलाफत के खिलाफ हर तरफ बगावतें हो रही थी, लेकिन जैसे ही हज्जाज कूफा की मस्जिद पहुंचा, उसने वहां सारे मुसलमानों को जमा होने का हुक्म दिया और फिर सबके सामने आकर अपनी स्पीच शुरू की। अगर अब भी किसी को शक है कि हज्जाज एक जालिम आदमी था या नहीं, तो इस स्पीच के बाद आप समझ जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये इस्लाम की तारीख की सबसे खौफनाक स्पीच है। हज्जाज सबके सामने खड़ा हुआ और अपनी स्पीच शुरू की। ए इराक के लोगों, मुझे तुम में से बहुत सारों के सर ऐसे नजर आ रहे हैं जो बहुत जल्द कटने वाले हैं।
तुम में से बहुत से लोगों की पगड़ियां और दाढ़ियां खून से लाल होने वाली हैं। इराक के लोगों, याद रखो, मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं डरा सकता। मुझे यहां बनु उमैया खानदान ने बहुत सोच समझ कर भेजा है, क्योंकि मैं उनका सबसे खतरनाक हथियार हूं। सब कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे जिस्मों से खालों को ऐसे उतारूंगा जैसे किसी पेड़ से छाल उतारी जाती है। तुम में से एक एक को कांटों की तरह काट डालूंगा। मैं अपनी तलवार से तुम्हारे बच्चों को यतीम और तुम्हारी बीवियों को बेवा बनाऊंगा। और खुदा की कसम, जब मैं कोई वादा करता हूं उसे मैं जरूर पूरा करता हूं। और मैं कसम खाता हूं, अगर 3 दिन के अंदर अंदर तुम लोग ठीक ना हुए तो मैं तुम में से एक एक की गर्दन उड़ा दूंगा और उसकी सारी जायदाद छीन लूंगा। इसके बाद हज्जाज ने खलीफा अब्दुल मलिक का लेटर खोला और सबके सामने पढ़ने लगा। लेटर का पहला वर्ड था अस्सलामु अलैकुम। जब हज्जाज ने इसे पढ़ा और कहा अस्सलामु अलैकुम, लोग बिल्कुल खामोशी से उसे देख रहे थे। तो हज्जाज ने ऊपर देखा और कहा अमीरुल मोमिनीन तुम्हें सलाम कह रहे हैं और तुम लोग चुप करके बैठे हो। काटो तुम सबकी गर्दनें, काटो तुम सबकी गर्दनें। ये देखकर सब चीख चीख कर कहने लगे। इस तरह इस जालिम हज्जाज ने अपनी गवर्नरी शुरू की और एक के बाद एक बगावत को बहुत ही जुल्म से क्रश करने लगा। लेकिन जैसे ही हज्जाज गवर्नर बना, कूफा में हज्जाज के खिलाफ एक और बड़ी बगावत हुई, जिसमें एक बार फिर बहुत सारे सहाबा शामिल थे, जिनमें सबसे बड़े सहाबी थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने वाले अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। ये बगावत एक बहुत बड़ी बगावत थी, लेकिन लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, एक जालिम और खूनी जनरल को उसकी कुर्सी से हटाना कोई आसान काम नहीं होता। हज्जाज ने यह बगावत भी बुरी तरह क्रश कर दी और यह बगावत खत्म करने के बाद हज्जाज ने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पास बुलाया और उनकी सख्त बेइज्जती की। इस बुक से मैं आपको एग्जैक्ट लाइंस पढ़ के सुनाता हूं और फिर आप खुद फैसला करें कि हज्जाज कैसा आदमी था। हज्जाज ने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ऐ गंदे आदमी, हर फितने में तू सबसे आगे आगे होता है। कभी आशस के साथ खड़ा होता है, कभी अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ खड़ा होता है और कभी अली के साथ खड़ा होता है। क्योंकि हज्जाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान अहले बैत से बहुत नफरत करता था और स्पेशली हजरत अली, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक नरम लहजे में हज्जाज से पूछा, ये तुम किससे ऐसे बातें कर रहे हो? क्योंकि हजरत अनस इस वक्त दुनिया के आखिरी सहाबा में से एक थे और बाकी सारे सहाबा फौत हो चुके थे। इसीलिए हजरत अनस ने कहा कि तुम किससे ऐसे बातें कर रहे हो? लेकिन हज्जाज ने पता इसका क्या जवाब दिया। हज्जाज ने हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ओ बहरे, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। बहरे, सुनाई नहीं दे रहा। अगेन ये सब सुन्नी किताबें हैं और इन सारी किताबों का रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। इसके बाद हज्जाज ने सारे बगावत करने वालों को अपने सामने जमा किया और सबको कहा कि मैं तुम लोगों को सिर्फ तब ही माफ करूंगा जब तुम सबके सामने आकर कहोगे कि मैं मुसलमान नहीं बल्कि एक काफिर हूँ। तुम सब काफिर हो, काफिर। हज्जाज बिन यूसुफ ऐसा इसलिए कर रहा था कि वो मुसलमानों की इस बगावत को एक गैर मुस्लिम किसी और कंट्री की साजिश कहकर लोगों को इस बगावत से दूर कर दे। हालांकि ये कोई साजिश नहीं थी बल्कि मुसलमानों का ही गुस्सा था। बागियों ने एक लंबी लाइन बनाई और एक एक करके हज्जाज के सामने पेश होने लगे और हर एक हज्जाज के सामने आकर कहने लगा कि मैं काफिर नहीं, मुसलमान हूं। मैं तो एक मुसलमान हूँ। और हज्जाज हर एक की गर्दन काटने लगा। इस तरह हज्जाज ने बहुत सारे मुसलमानों को शहीद किया, लेकिन कुछ दरमियान में ऐसे भी थे जिन्होंने हज्जाज के डर से अपने आप को काफिर कहा। मैं काफिर हूँ। और एक तो हज्जाज से इतना डरता था कि उसने हज्जाज के सामने खड़े होकर कहा कि मैं कोई आम काफिर नहीं, मैं फिरौन से भी बड़ा मैं तो फिरौन से भी बड़ा काफिर हूँ। आखिर हज्जाज के इन सारे जुल्मों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बगावतें खत्म होने लगी और मुसलमान इस खिलाफत में डर और खौफ के साथ अपनी जिंदगियां गुजारने लगे। तो अब जब बगावतें खत्म हो चुकी थी तो एक बार फिर मुसलमानों की एम्पायर का साइज और भी बढ़ने लगा और इसी दौर में हज्जाज के एक भतीजे ने पहली बार हिंदुस्तान पर हमला किया और पहली बार सिंध को फतह किया, जिसका नाम था मुहम्मद बिन कासिम। और इसी दौर में मुसलमानों ने पहली बार यूरोप पर हमला करके स्पेन को भी फतह किया। हज्जाज बिन यूसुफ की पूरी जिंदगी में एक ऐसा अच्छा काम था जिसकी वजह से कुछ लोग उसे एक हीरो समझते हैं और वो था कुरान के अरबी राइटिंग के ऊपर एराब लगाना, मतलब जबर जेर पेश वगैरह, जिसे आज तक लोग पढ़ते हैं। लेकिन कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं ये काम हज्जाज ने नहीं बल्कि इससे पहले एक मुसलमान स्कॉलर ने किया था। यहां पर इमाम ज़हाबी कहते हैं कि
کہ اگر حجاج نے یہ کام کیا بھی ہو تب بھی قیامت کے دن حجاج کا یہ اچھا کام اس کے گناہوں کے سمندر میں ڈوب جائے گا۔ آخر 22 سال تک مسلمانوں پر ظلم کرنے کے بعد حجاج کی زندگی کے آخری دن قریب آئے، لیکن جانے سے پہلے حجاج نے ایک اور بہت بڑے نیک مسلمان کو بری طرح شہید کیا تھا، سعید بن جبیر۔ اور کہا جاتا ہے اس نیک مسلمان نے مرنے سے پہلے حجاج کو آخری بد دعا یہ دی تھی کہ اللہ کرے میں حجاج کے ہاتھوں سے مرنے والا دنیا کا آخری مسلمان بنوں، اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ اس کے صرف 1 مہینے بعد حجاج ایک بہت خطرناک بیماری سٹمک کینسر سے بہت ہی دردناک موت مرا۔ مرنے سے پہلے حجاج نے ایک شعر پڑھا تھا جس کا مطلب کچھ یوں ہے، یا اللہ، مجھے پتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ میں مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتا رہوں، لیکن انہیں تیری رحمت کا کیا پتا کہ تو کتنا معاف کرنے والا ہے۔ مطلب اتنے ظلم کرنے کے بعد بھی، بڑے بڑے صحابہ کو شہید کرنے کے بعد بھی، لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کو مارنے کے بعد بھی، اور کعبہ پر بمباری کرنے کے بعد بھی حجاج اب بھی جنت جانے کا سپنا دیکھ رہا تھا۔ لیکن جب حسن بصری تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا واہ، حجاج چاہتا ہے کہ وہ زندگی بھی اپنی مرضی سے گزارے اور آخرت بھی اپنی مرضی سے گزارے۔ خیر، جتنا حجاج سے دنیا کے مسلمان نفرت کرتے تھے اتنا ہی حجاج سے بنو امیہ کے شہزادے محبت کرتے تھے۔ حجاج کی بیٹیوں کی شادی امیہ خاندان کے شہزادوں سے ہوئی تھی۔ بنو امیہ کے بادشاہ اپنے بیٹوں کے نام حجاج رکھتے تھے اور انہوں نے مرنے تک حجاج کو اپنا سب سے بڑا گورنر بنایا تھا۔ لیکن پورے بنو امیہ خاندان میں ایک ایسا آدمی تھا جو اس حجاج بن یوسف سے نفرت کرتا تھا اور حجاج کے ان ظلموں کے بارے میں ہمیشہ بولا کرتے تھے۔ اور آف کورس وہ کوئی اور نہیں، وہ تھے اسلام کی تاریخ کے پہلے مجدد، اسلام کے فیوچر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز۔ سبسکرائب